अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है एलएलबी फर्स्ट ईयर का कोर्स कंटेंट आज हम जो है गो थ्रू करेंगे कि उनके कोर्स में कौन कौन सा सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाए तो सब्जेक्ट्स जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ और हैं, सेकंड सेमेस्टर के कुछ और हैं सिंध के अंदर। लेकिन पंजाब के अंदर आपको जैसे पता है कि ईयरली पेपर होते हैं, साल में एक बार पेपर होते हैं। लेकिन सिंध में और कुछ डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, वहाँ पर क्या होता है कि मिड टर्म होता है और फिर जो है हर 6 महीने बाद एक सेमेस्टर होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कंटेंट कुछ और है, सेकंड सेमेस्टर का कोर्स कंटेंट कुछ और है। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर है उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जिस तरीके से आपको पता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद जो है सेकेंडली हमारे पास आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस, फिर इंग्लिश और इसी के साथ साथ पाकिस्तान स्टडीज़ और लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर है, अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर क्या है कि इसमें से कुछ जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिलाय करते हैं सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स पर। उन्होंने ये देखा कि 2018 से लेके 2022 तक अगर कोई भी क्वेश्चन रेज़ किया गया है तो वो एक कहते हैं कि अगर हमें 10-20 सवाल ऐसे मिल जाते हैं तो हम जो है कि इवैल्यूएशन करके हम जो है उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी कर लें ताकि हम जो है पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। देखें, सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि एलएलबी के अंदर पहली चीज़ ये कि जो पास पेपर्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो पास पेपर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? आपकी इवैल्यूएशन के लिए। कभी भी पास पेपर्स पर रिलाय नहीं करना। आपने ये नहीं देखना कि हम पास पेपर्स पर रिलाय करेंगे, एज़ इट इज़ पास पेपर्स की तैयारी करेंगे और बुक को और कोर्स कंटेंट को गो थ्रू नहीं करेंगे और हम जो है पास हो जाएँगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अप टू सम एक्सटेंट कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं कि पास पेपर्स में से ही क्वेश्चंस दे देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिए तो फिर आप कहाँ जाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है, डेफ़िनेटली फिर आपको जो है डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप जो है पास पेपर्स को भी गो थ्रू करें और साथ ही साथ जो आपका कंटेंट है, जो आपकी आउटलाइन मिली हुई है एलएलबी की, उसको भी आप अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है। अब हमने रेगुलर क्लासेस के अंदर करना क्या है, जो भी हम आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस कोर्स कंटेंट के अंदर हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, डेली बेसिस पर हमने 1 से 2 टॉपिक्स क्लियर करने हैं और साथ ही साथ उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। अब देखें, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी आपको पता है कि लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को हम जो है डेली बेसिस पे ज़ूम पे भी क्लास लेंगे और साथ ही साथ जो है एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम देंगे जो कि प्राइवेटली होता है। ठीक है, उसकी एक्सेस हर किसी को अवेलेबल नहीं होती, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को अवेलेबल होती है। अब जो सेकेंड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हम सब्जेक्ट्स भी देखेंगे और सब्जेक्ट्स के साथ साथ उनके आउटलाइन भी देखेंगे कि उनके आउटलाइन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सबसे पहला जो सब्जेक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इंग्लिश है। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपने इंग्लिश पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। 90% फेलिंग रेशियो किसमें? इंग्लिश के अंदर। उसका वो क्यों फेल होते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो है पास पेपर्स को देखते हैं। अब पास पेपर के अंदर क्या होता है कि एक ऐसे का टॉपिक उठाया उन्होंने, अब उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर तैयारी कर ली। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वही सेम टॉपिक पे ऐसे कभी भी नहीं आएगा। अगर ऐसे आएगा भी तो डिफरेंट टॉपिक पे आ सकता है। लास्ट टाइम अगर ऐसे आया तो इस बार हो सकता है कि वो प्रीसी दे दे, प्रीसी भी दे सकता है वो। अंडरस्टैंड? तो आपने पास पेपर्स को गो थ्रू करने के साथ साथ एक बार बुक को भी अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। ठीक है। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपका क्या क्या है? सबसे पहले ट्रांसलेशन, और सेकेंडली हमारे पास आ जाता है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाली ट्रांसलेशन थी, इसके अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो सकती है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ राइटिंग, और पैराग्राफ राइटिंग के बाद क्या आ जाता है? पैराग्राफ राइटिंग के बाद आ जाता है प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशंस के बाद सीवी,
ऐसे और फिर प्रीसी, ठीक है। अब ये सारे टॉपिक्स आपने गो थ्रू कर दें। ये जर्नल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक में से ही आएँ, बुक से हटके भी हो सकते हैं, ठीक है। सीवी वो किसी भी टॉपिक पे दे सकता है, और सीवी के साथ साथ आपने एक बिजनेस लेटर, ये भी आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर अगर ये टॉपिक्स क्लियर करते हैं तो मोर देन इनफ है। और साथ ही साथ जो आपकी बुक है, उस बुक के अंदर जो अंडर ग्रेजुएशन की बुक है, उस बुक के अंदर क्या है, उस बुक के अंदर कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जिनकी जो है हमें इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है, तो वो सारे आपने देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है हमारा इस्लामियात। अब जो इस्लामियात है, इस्लामियात के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं? इस्लामियात के अंदर सबसे पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होली कुरान। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा हिस्ट्री ऑफ होली कुरान, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका उलूमुल कुरान, बात एक ही है, ठीक है। इल्मुल कुरान, ठीक है। वर्सेस ऑफ कुरान, और अगर कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं तो वो एथिक्स भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन टू सुन्ना, इंट्रोडक्शन टू सुन्ना आ गया, और सुन्ना के साथ साथ हदीस भी। फिर लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में एक और टॉपिक है जो कि है सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, ठीक है। ये आपका हो गया इस्लामियत। और इसके बाद आ जाएं आप किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ आपको पता होगा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इजी है, और इसके साथ साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं आपके, 3 से 4 चैप्टर्स हैं। एक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के साथ साथ आ जाता है आपका गारंटी। फिर इसके बाद सेकेंडली आ जाता है हमारे पास बेलमेंट का। बेलमेंट के अंदर बेलर कौन है, बेली कौन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। और इसी के साथ साथ जो लास्ट चैप्टर है इसका, एजेंसी का, हु मे बिकम एन एजेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया किसका, कॉन्ट्रैक्ट का। अब अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 66 तक, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन कितने हैं, 66 सेक्शन है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सेक्शन 1 से लेके 30 तक था, अब 30 से लेके 66 तक। फिर इसके बाद आ जाता है स्किल एंड डेवलपमेंट। अब जो स्किल एंड डेवलपमेंट है, स्किल एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या आपने देखना है, सबसे पहले के काइंड्स ऑफ स्किल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, कंप्यूटर साइंस। अगर आप जर्नली देखें तो स्किल एंड डेवलपमेंट की एक पर्टिकुलर आपको कहीं से बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। नोट्स में आपके साथ पीडीएफ के अंदर ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको हावना होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे पास स्किल है। अब जैसे कि मेरे अंदर कोई भी महारत है, तो वो स्किल किस टाइप की है, सॉफ्ट स्किल है, हार्ड स्किल है, कोर स्किल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल हमें पता होना चाहिए। स्किल की क्या डेफिनेशन है एक पर्टिकुलर, ये हमें पता होना चाहिए। और उसी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का जो पूरा एक हमारे पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको आपने गो थ्रू करना है। इसके जस्ट बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो आपने देखने हैं किस तरीके से। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और सीपीयू है, और मॉनिटर है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस हो गई। और इसी के साथ साथ कुछ और पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी, मेमोराइज़ कर लेनी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है ज्यूरिस्प्रूडेंस।
अब जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस 2, इसके अंदर आपने सेलमेंट की बुक लेनी है, सेलमेंट ऑन जूरिस्प्रूडेंस के नाम से, ठीक है। अब जो सेलमेंट ऑन जूरिस्प्रूडेंस की बुक है, इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं या जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कौन सा टॉपिक, लेजिस्लेशन, ठीक है। लेजिस्लेशन के बाद टॉपिक आ जाता है हमारे पास प्रेसिडेंट, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास ओनरशिप, फिर पोजेशन, और पोजेशन के साथ ही साथ टाइटल, टाइटल के बाद पर्सन्स, ठीक है। और पर्सन के बाद कौन सा आ जाता है, टॉर्ट, लाइबिलिटी, टॉर्ट क्या है, ठीक है। फिर लाइबिलिटी, और फिर ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये सारे के सारे किसके टॉपिक हैं, जूरिस्प्रूडेंस के, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स ये करते हैं, सर इसकी बुक कहाँ से लें। देखें, जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ग्रेजुएशन की आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक थी, उसी बुक के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। एक पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर है इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, फिर इसके बाद आ जाएं आप जो है डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले 1956 का, फिर 1962 का, फिर 1973, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स हम कहते हैं किसको हैं, साइलेंट फीचर्स हम कहते हैं नुमाया खुसूसियात, ठीक है। नुमाया खुसूसियात यानी कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की नुमाया क्या खुसूसियात हैं, ये सारा का सारा आपने एक बार इसको गो थ्रू करना ही करना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद कौन सा है, मार्शल लॉ। पाकिस्तान के अंदर कितनी मार्शल लॉज लगी, मार्शल लॉ कब लगती है, ठीक है, किन किन सूरत हाल में मार्शल लॉ लग सकती है, ये सारा का सारा हमने जो है इस टॉपिक के अंदर क्लियर करना है। अब पाकिस्तान स्टडीज़ का ही ये टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इसके अंदर कुछ लीडिंग केसेस से भी क्वेश्चन आ सकता है। जिस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, जो कि आइन की वजह से जो केसेस होते हैं उनको हम लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो नियर अबाउट कोई 8 लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, वो भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर आपका नवाज शरीफ का केस है, ठीक है, इसी के साथ असफन यार का केस है, और कुछ और केसेस हैं, ये सब के सब हम एक बार गो थ्रू करेंगे। अब ये क्या था, ये थी सारी की सारी आपकी आउटलाइन। अगर हम पास पेपर्स को देखें तो पास पेपर्स के अंदर क्या होगा, मिसाल के तौर पे लेजिस्लेशन में से सवाल आ गया। अब लेजिस्लेशन पूरा का पूरा एक चैप्टर है, लेजिस्लेशन एक टॉपिक नहीं है, इस चैप्टर के अंदर से सवाल बनते हैं। अब वो सवाल किस तरीके से बनेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक अगर चलना है तो इंट्रोडक्शन वर्ड हटा दें। एलएलबी के पेपर दे रहे हैं, या फिर आप जो है कल को जुडिशरी के एग्ज़ाम भी देंगे, आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन की जगह प्रीफेस वर्ड यूज़ करना है।
कंक्लूजन की जगह प्रिक्लूड वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। जो आपका सेक्शन है वही आपकी हेडिंग बनेगी, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो सवाल आता है वो सेक्शंस में से आता है, या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से सेक्शंस में से सवाल आता है। तो वो सवाल, उन सवालों के जवाब अगर आप लिखने बैठे हैं बुक में से, तो जाहिर सी बात है कोई 3 से 4 लाइन बनेगी, क्योंकि पर्टिकुलर एक बैरक का जो सेक्शन होता है, वो सेक्शन क्या होता है, वो सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि वो होता है कि 5 से 6 लाइन का है। अब उसको किस तरीके से इस पर्टिकुलर वे में उतारा जाए कि पेजेस भी भर जाएँ और चेक करने वाले को एक वाव शेप मिले कि यार इसने कुछ बेहतर लिखा है दूसरों से। वो सारा का सारा एक ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ठीक है। एलएलबी के अंदर पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर उस लेक्चर के अंदर मैंने डिफ़ाइन किया है। अब अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपका मोबाइल नंबर क्या है? तो देखिए मेरा जो ऑफ़िशियल नंबर है वो 0311 300 888 ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। इसके अंदर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो है ग्रुप के अंदर इन कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, और नियर अबाउट कोई 3 मंथ्स के अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। आइदर वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, या फोर्थ या फिफ्थ ईयर का हो। अब बेसिकली आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने पर्टिकुलरली सेकंड सेमेस्टर का ही क्यों बताया? देखें, सेकंड सेमेस्टर की प्रेफ़रेंस इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा थे। तो इस वजह से मैंने प्रेफ़र किया कि सेकंड सेमेस्टर की जो आउटलाइन है उनको बता दिया जाए कि उनकी आउटलाइन है क्या और उनको किस तरीके से तैयारी करनी है। खैर, कल से हम क्या करेंगे, कल तो खैर संडे है, उसके बाद मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से हम कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएँगे। जिस तरीके से हमने इंग्लिश उठाया, तो इंग्लिश में से हमने डेली बेसिस पे 2-2 टॉपिक्स क्लियर करने हैं, और साथ ही साथ हमने जो है टेस्ट की इवोल्यूशन भी करनी है, ठीक है। अब जो इंग्लिश है ना, वो चाहे स्पीकिंग हो चाहे राइटिंग हो, आपकी आएगी किससे? प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है पता चलेगा कि इंग्लिश के अंदर हमने ऐसे किस तरीके से लिखना है, प्रीसी किस तरीके से लिखनी है, कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से लिखनी है, सीवी का क्या तरीक़ेकार है, बिज़नेस लेटर का क्या तरीक़ेकार है, ये सब का सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये मत सोचिएगा कि अभी पढ़ा और बाद में इसको भूल जाना है। आगे जुडिशरी के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो इस्लामियत है ये तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलती है। और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेलमेंट और ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये भी पढ़ के आपने छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका लॉ गेट के अंदर पूरे के पूरे इसके 5 मार्क्स हैं, और इसके कोर्स क्या है, पूरी की पूरी बुक है, ठीक है। तो आपने इसको भूलना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आगे चल के जब आप लॉ गेट क्लियर करेंगे, तो लॉ गेट के अंदर भी इसके 5 से 10 मार्क्स हैं, जिसके अंदर 8 कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज़ हैं, लीडिंग केसेज़, ठीक है। तो वो भी हम इसी के साथ साथ इसी कोर्स के अंदर ही आपको बता देंगे, ताकि आगे आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।